तो आपने ये जो इल्जाम लगाया अडानी पे, किस बुनियाद पे लगाया? जी हमको पता चला बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है। कौन बोला आपको ये खबर? कौन बोला आपको छापने? हमको बोला गया था ऐसा लिखने के लिए। अरे वही ना पूछ रहे हैं कि कौन बोला, कौन लिखने के लिए बोला? ये सब हमसे मत पूछिए, हम अभी बहुत डिस्प्रेशन में हैं। कुछ में है? डिस्प्रेशन में है। ये बहुत ज़्यादा डिस्प्रेशन में है, इनको डिस्प्रेशन का दवाई देने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमको कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे इधर आओ ना भाई, तुमको हम बताते हैं। इधर इधर आओ ना भाई, इधर आओ ना भाई। हम कुछ गलत बोले, हमको क्यों मार रहे हैं बताइए। जब तुमको पता ही नहीं है कि कोची सही है कोची गलत है, तू छापता का है रे? कहे छापता है? अरे कुटना तो उसको कुटो जो ये सब करवा रहा है। कौन तुमसे ये सब करवा रहा है? जॉर्ज। कौन जॉर्ज? वही जॉर्ज बुढ़ा जो सटिया गया है। कौन बुढ़ा सटिया गया है? वह देखिए ना सुतल है वहाँ पर। कहाँ सुतल है जी? कैमरामैन दिखाइए जरा, कहाँ सुतल है? ये दिखाइए कहाँ है जॉर्ज। ये जॉर्ज है क्या? ये क्या बक रहे हो? 19-20 का फर्क होगा। ये 19-20 है। रुको, पकड़ 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 ले पहन के। रुक तेरी बहन। ले बात पकड़ पहन के। तफसील पता। तो दिल्ली की कोर्ट ने एक एंट्रीम ऑर्डर पास किया है जिसमें कुछ जर्नलिस्ट और फॉरेन लिंक्ड एनजीओज को रिस्ट्रेन किया गया है ताकि वो अडानी एंटरप्राइजेस के खिलाफ अनवेरिफाइड और डिफेमेटरी कंटेंट पब्लिश या फिर सर्कुलेट ना करें। अब देखिए, ये जो केस फाइल हुआ था वो अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने दिल्ली कोर्ट में किया था और अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड का कहना था कि हमारे खिलाफ एक कोलैबोरेशन करके एक कैंपेन टाइप से चलाया जा रहा है जिसमें हमारे खिलाफ अनवेरिफाइड चीजों को पब्लिश किया जाता है हमारे इमेज को टार्निश करने के लिए, जिसके कारण हमारे इमेज पे तो इफेक्ट पड़ ही रहा है, साथ ही साथ जो ग्लोबल ऑपरेशंस है वो भी इफेक्ट हो रहे हैं। देखिए, कोर्ट के डॉक्यूमेंट में स्पेसिफिकली इन लोगों के नाम सामने आए हैं। पहले व्यक्ति है परंजॉय गुहा ठकुरता और ये वो वही जर्नलिस्ट है जिनके वर्क को हिंडनबर्ग ने अपनी अडानी के खिलाफ वाले रिपोर्ट में डायरेक्टली साइट किया था। परंजॉय का जो वर्क है वो पहले से ही अडानी ग्रुप के ऊपर सेंटर्ड है और इनका इनडायरेक्ट कनेक्शन सिविल सोसाइटी के नेटवर्किंग के थ्रू जॉर्ज सोरोस के फंडेड इकोसिस्टम से है। दूसरे व्यक्ति है रवि नायर, ये ओसीसीआरपी के लिए काम करते हैं और ये जो ओसीसीआरपी प्लेटफॉर्म है ये भी जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के थ्रू फंडेड है। इसके साथ साथ जब पिछली बार हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था उसको रवि नायर ने एनालाइज करके एम्पलीफाई किया था, जिसके कारण रवि नायर ओपन सोसाइटी फाउंडेशन यानी कि जॉर्ज सोरोस और हिंडनबर्ग के बीच का एक ब्रिज बन जाता है। इसके बाद कुछ और लोग हैं जैसे कि अबीर दास गुप्ता हो गए, अयशकांत दास हो गए, आयुष जोशी हो गए और ये लोग भी उसी चेन का हिस्सा है जिन्होंने हिंडनबर्ग के एलिगेशंस को एक्सपैंड और एम्पलीफाई किया था। इसके बाद एक कंपनी का नाम आता है जो कि है बॉब ब्राउन फाउंडेशन, जिनका की एक वेबसाइट है अडानी वॉच, स्पेसिफिकली अडानी ग्रुप को टारगेट करने के लिए। और आप जानकर चौंक जाओगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है और ये कॉन्स्टेंटली अडानी ग्रुप को टारगेट करते रहते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में एज अ सोर्स मेंशन्ड थे और ये ऑर्गेनाइजेशन भी अलाइन होता है जॉर्ज सोरोस के एंटी इंडिया एजेंडे के साथ। दिल्ली कोर्ट का कहना था कि प्राइमा फेसिया यानी कि पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि अडानी ग्रुप का जो केस है वो स्ट्रांग है। जो जज थे अनुज कुमार सिंह, उन्होंने कहा कि अगर ऐसे रीट्वीट्स और बाकी चीजें कंटिन्यू रहती है तो पब्लिक परसेप्शन में अडानी ग्रुप की इमेज खराब हो सकती है और मीडिया ट्रायल भी उनके खिलाफ शुरू हो सकता है। और इसी के कारण कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो भी चीजें जो कि डिफेमेटरी है, जो कि अनवेरिफाइड है, उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। अगर फीजिबल नहीं है तो मैक्स टू मैक्स 5 दिन के भीतर इन सभी आर्टिकल्स को जो अनवेरिफाइड है, डिफेमेटरी है, उनको हटाना होगा। और अगर फिर भी ये नहीं होता है तो इंटरमीडिएटरीज जैसे कि गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, तो इनको डायरेक्ट किया जाएगा कि भाई आप 36 घंटे के अंदर इन सभी रिपोर्ट्स को तुरंत टेक डाउन करो। कोर्ट ने यह भी कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप लोग कुछ भी छाप सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एकदम क्लियर सा पैटर्न समझ में आ रहा है। जॉर्ज सोरोस का जो फंडिंग नेटवर्क है, जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, वो लिंक्ड है ओसीसीआरपी से, फिर उसके साथ लिंक्ड है वो जो जर्नलिस्ट जैसे कि रवि नायर हो गए और बाकी के जर्नलिस्ट, तो ये लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और फिर अडानी ग्रुप को टारगेट करते हैं। कोर्ट का मानना था कि अगर ये सभी चीजें अनचेक्ड चलती रही तो कंपनी की इमेज तो खराब होगी ही, साथ ये इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी प्रभाव डाल सकता है। वैसे सोचने वाली बात यह है कि एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी को इंडियन बिजनेसमैन के अंदर इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है और इस टाइप के ऑस्ट्रेलियन कंपनीज का साथ दे रहे हैं इंडिया के जर्नलिस्ट। मतलब अपने देश को छोड़कर इनको इंटरेस्ट आ रहा है कि इंडिया के अंदर एक बिजनेसमैन आखिर क्या कर रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि इनको फंडिंग इसीलिए आ रही है ताकि ये हमारे देश की चीजों के अंदर इंटरेस्ट दिखाते रहे। वैसे आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।